नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे चैप्टर वाइज एमसीक्यू में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम स्पेक्ट्रम के चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंप्लीट कर रहे हैं। तो 5 चैप्टर वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। आपको देखना था वीडियो, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। राजीव अहीर की कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू 6 चैप्टर का सॉल्यूशन है। और हाँ, हम टेलीग्राम पे टेस्ट लेते हैं, उसके सॉल्यूशन वीडियो बनाते हैं। इस पर टेस्ट फ्री ऑफ कोर्स है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। ये स्टेटमेंट कहता है, The rising in Bareilly in 1816 against police tax and municipal tax. B. The Surat riots in 1814 against the salt duty. C. The agitation in Banaras in 1810 against the house tax imposed by colonial government. इनका एक आंसर बताने को हिंदी में लिख लेते, क्वेश्चन अच्छे समझ आएगा। ये कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट। ये कहता है कथन पर विचार करें। ये कहता है 1816 में बरेली विद्रोह पुलिस का और नगर पालिका करों के खिलाफ उठा, ठीक है। बी कहता है नमक के शुल्क के खिलाफ 1814 में सूरत का दंगा हुआ, ठीक है। सी कहता है औपनिवेशिक सरकार द्वारा लगाए गए हाउस टैक्स के खिलाफ आंदोलन 1810 में शुरू हुआ। हमें इनकरेक्ट आंसर बताना है इसका। तो दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, मतलब इनकरेक्ट है। नन ऑफ देम मीन्स एक्चुअल में तीन दोनों स्टेटमेंट ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल्स रिसेंटमेंट एंड अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश कंपनी रूल। हैवी ड्यूटीज ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। बी एक्सपेंशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ट्राइबल लैंड। सी कहता है इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन लैंड एग्रीकल्चर। करेक्ट आंसर बताना मैं हिंदी में लिख लेते हैं। क्वेश्चन 2, कंपनी के नियम के खिलाफ लोगों की नाराजगी के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक के बारे में कथन पर विचार करें। ये कहता है भारतीय उद्योगों पर भारी शुल्क। बी कहता है आदिवासी भूमि पर राजस्व प्रशासन का विस्तार। सी कहता है भूमि कृषि पर दबाव बढ़ाना। करेक्ट आंसर बताना हमें। तो थोड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तो हमारा इसके डी स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग सन्यासी रिवोल्ट। ये कहता है सन्यासीज वर जॉइंड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्पोज्ड स्मॉल जमींदार, डिसबैंडेड सोल्जर्स एंड रूरल पुअर। बी कहता है नो रोल ऑफ वुमेन इन द रिवोल्ट। सी कहता है मुस्लिम वॉज नॉट पार्टिसिपेट इन सन्यासी रिवोल्ट। डी कहता है वॉरेन हेस्टिंग वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग सन्यासी रिवोल्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर बताना मैं देखते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है सन्यासी विद्रोह के संबंध में कथन पर विचार करें। ए कहता है सन्यासी बड़ी संख्या में बिखरे हुए छोटे जमींदारों, विस्थापित सैनिकों और ग्रामीण गरीबों से जुड़ गए। बी कहता है विद्रोह में महिलाओं की कोई भूमिका नहीं थी। सी कहता है मुस्लिम ने सन्यासियों के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। डी कहता है वॉरेन हेस्टिंग सन्यासी विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल थे। करेक्ट आंसर बताना हमें। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, ठीक है। मतलब ए और डी ठीक है, बी और सी गलत क्यों है। कहता है विद्रोह में महिलाओं का कोई भूमिका नहीं थी। नो रोल ऑफ वुमेन इन दिस रिवोल्ट। तो दोस्तों गलत है, क्योंकि आपने देखा होगा सन्यासी रिवोल्ट में एक वुमेन का नाम बहुत आया था, देवी चौधरानी करके, ठीक है। तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें, ठीक है। और क्योंकि ये सन्यासी रिवोल्ट है तो लोगों को लगेगा कि भैया इसमें मुस्लिमों का कोई रोल नहीं था, तो मुस्लिमों ने भी पार्टिसिपेट किया था सन्यासी रिवोल्ट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, सॉरी ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन 4 कहता है कंसीडर कंसीडर स्टेटमेंट रिगार्डिंग सन्यासी रिवोल्ट। ए आनंद मत अ सेमी हिस्टोरिकल नॉवल इज बेस्ड ऑन सन्यासी रिवोल्ट। बी वकीम चंद ऑल्सो रोट अ नॉवल देवी चौधरानी। करेक्ट आंसर बताना है हिंदी में देखते हैं। सन्यासी विद्रोह के संबंध में कथन पर विचार करें। ए आनंद मठ अर्थ ऐतिहासिक उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित है।
थी। वकीम चंद्र ने एक उपन्यास भी लिखा देवी चौधरानी के नाम पर। करेक्ट आंसर बताना हमें इसमें। तो अगर आपने पिछला क्वेश्चन ऑब्जर्व किया होगा ढंग से तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, सी आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवोल्ट इन मिदनापुर। ए कहता है द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम बाय द इंग्लिश इन 1772 was the cause of this revolt. B. दामोदर सिंह एंड जगन्नाथ दाल वर द इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट। ठीक है। सी कहता है द जमींदार ऑफ मिदनापुर कोलैबोरेटेड विद द इंग्लिश रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिशियल टू क्रिएट प्रेशर ऑन द रैयत टू गिव रेवेन्यू। करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन 5 हिंदी में देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ कहता है मिदनापुर में विद्रोह के संबंध में कथन पर विचार करें। ये कहता है 1772 में अंग्रेजी द्वारा नई भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत इस विद्रोह का कारण थी। ठीक है। बी दामोदर सिंह और जगन्नाथ ढाल इस विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता थे। सी कहता है मिदनापुर के जमींदारों ने अंग्रेजी राजस्व संग्रह अधिकारियों के साथ मिलकर रैयतों पर दबाव बनाया राजस्व देने के लिए। करेक्ट आंसर बताना हमें इसमें क्वेश्चन फिफ्थ में। दूसरे का आंसर है ए। तो हमारा सी स्टेटमेंट क्यों गलत हो जाता है? सी स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जो आपके रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर थे ना और रैयतों के बीच में लड़ाई होती थी तो जमींदारों ने रैयतों का साथ दिया था। ठीक है ना, मिदनापुर वाले में। क्वेश्चन 6 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवोल्ट ऑफ मो अमारियस। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ देख लेना। द मो अमारियस वर लो कास्ट पीसेंट who followed the teaching of Aniruddha Deva. ठीक है। The revolt of the Mo Amarias in 1769 was the potent challenge to the authority of Ahom king of Assam. ठीक है। सी कहता था Ahom ruler had to request for British help to crush these revolt. करेक्ट आंसर बताना हमें इसका। हिंदी में देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट कहता है कि मोआ रामियों निम्न जाति के किसान थे जिन्होंने अनिरुद्ध देवा की शिक्षाओं का पालन किया। भी कहता है 1769 में मोआ रामियों का विद्रोह आसाम के अहोम राजा के अधिकार के लिए एक शक्तिशाली चुनौती थी। सी कहता है अहोम शासक को इन विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश मदद के लिए अनुरोध करना पड़ा। करेक्ट आंसर बताना है हमें इसका क्वेश्चन 6 का। दोस्तों क्वेश्चन 6 का आंसर सी है। तीनों स्टेटमेंट ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिविल अपराइजिंग। ये स्टेटमेंट कहता है वॉरेन हेस्टिंग इन्वॉल्व मेजर अलेक्जेंडर हैने एज एन इजारेदार इन 1778 इन अवध। भी कहता है हैने सिक्योर्ड द इजारा ऑफ गोरखपुर एंड बहराइच टू द अमाउंट ऑफ 22 लाख रुपीज़ फॉर 1 ईयर। इन करेक्ट आंसर बताना हमें। हिंदी में देखते हैं। सिविल विद्रोह के संबंध में कथन पर विचार करें। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग ने 1778 में अवध में मेजर अलेक्जेंडर हन्ने को एक इजारेदार के रूप में शामिल किया। बी कहता है हन्ने ने 1 वर्ष के लिए 22 लाख रुपए की राशि गोरखपुर और बहराइच के इजारा को सुरक्षित कर लिया। इनकरेक्ट आंसर बताना हमें। तो दोस्तों इसका आंसर डी है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग परलाकी मेदी आउटब्रेक 1813 to 1834 when the company acquired the Ganjam. Narayan Dev was the Raja of Parlaki Medi whose assistance forced the British to dispatch an army under colonial siege. Parlaka Medi situated in which state? करेक्ट आंसर बताना है आसाम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार। कहाँ पे स्थित है परलाका मेदी? हिंदी में देखते हैं। परलाका मेदी प्रकोप 1813 से 1834 जब कंपनी ने गंजाम का अधिग्रहण किया तो नारायण देव परलाका खेड़ी के राजा थे जिनके प्रतिरोध ने अंग्रेजों को करनाल पीच के अधीन सेना भेजने के लिए मजबूर किया। ठीक है। इसका आंसर बताना में। अब जो आप देखोगे कि सीधा क्वेश्चन आप ये भी बना सकते थे कि परलाका मेदी किस राज्य में स्थित है, लेकिन इससे ना आपको बैकग्राउंड नहीं पता चलता कि क्यों बात हो रही है। तो जब ये स्टेटमेंट आया ना तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली। ठीक है। आप रिलेट भी कर सकते हो, फिर आपको बताना है कौन से स्टेट में है ना। तो एक क्वेश्चन हमारे बहुत कुछ सॉल्व होता है। तो आंसर देखते हैं कौन से स्टेट में। तो दोस्तों उड़ीसा में। परलाका मेदी कौन से स्टेट में? उड़ीसा में। सॉरी इंग्लिश में आ गया।
चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हिंदी में तो नाम ही रहता है ना। देखते हैं। ट्राइबल मूवमेंट बताना है। मैं पहला कहता है पहाड़िया रिबिलियन, कोल अपराइजिंग, नायकाडा मूवमेंट, कारवार रिबिलियन, कोंडाडोरा कैंपेन। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर डी। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट एज इट इज़ है। ठीक है ना, कोई बदलाव नहीं है। दोस्तों मुझे टेलीग्राम पे बहुत कमेंट आ रहे हैं पर्सनल कि आप वीडियो को चैप्टर भी एक्सप्लेन कीजिए इसका, मतलब कि जो आप एमसीक्यू के लिए आ रहे हैं उसके बैकग्राउंड की पूरी स्टोरी बताइए। दोस्तों अगर मैं हर क्वेश्चन के बैकग्राउंड की स्टोरी बताने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरा ये इनिशिएटिव स्टार्ट करने का पर्सपेक्टिव ये था कि सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व होंगे और एमसीक्यू के इर्द गिर्द ही घूमेंगे हम। ठीक है, जो क्वेश्चन गलत होगा वो गलत किए हो उसका एक्सप्लेनेशन होगा, सबका करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिपाही मुतनी क्रोनोलॉजी। सिपाही मुतनी क्रोनोलॉजी बतानी है। सिखा है मुतनी ऑफ 97 नेटिव इन्फेंट्री, बी मुतनी ऑफ 34 नेटिव इन्फेंट्री, सी मुतनी ऑफ 66 नेटिव इन्फेंट्री, डी वेलोर मुतनी। करेक्ट आंसर बताना है। हिंदी में देखते हैं। ए 7वीं मूल निवासी इन्फेंट्री का विद्रोह, 34वीं मूल निवासी इन्फेंट्री का विद्रोह, 66वीं मूल निवासी इन्फेंट्री का विद्रोह और बेलोर विद्रोह। करेक्ट आंसर बताना। क्रोनोलॉजी बतानी, सबसे पहले कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है, फिर क्रोनोलॉजी बतानी है हमें। ठीक है ना, तो दोस्तों इसका आंसर है, पहले देख लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं मुटनी 37 हुई थी इन्फेंट्री, कब हुई थी? तो मुटनी 37 हुई थी 1852 में। ठीक है, 34 कब हुई थी आपकी? 34 हुई थी 1844 में। ठीक है, 66 कब हुई थी? 66 हुई थी 1850 में। और वेलोर मुटनी कब हुई थी? वेलोर हुई थी 1806 में। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो ऐसी आती रहेगी, एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए, टेस्ट देते रहिए। धन्यवाद।